नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर। आज हम बात करेंगे मेरे विषय के संस्कृति। संस्कृति होती क्या है, संस्कृति के गुण क्या है, संस्कृति का मतलब क्या है, ये सारी बातों को हम जानेंगे। संस्कृति का मतलब होता है हमारा खान पान रहन सहन जो भी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होता है वो हमारी संस्कृति या कल्चर होता है। अब कोई भी जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनके गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण होते हैं। गुणों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, खान पान रहन सहन के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, विचारों के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, सोचने समझने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये व्यक्ति इस कल्चर का है, ये व्यक्ति इस कल्चर का है। कल्चर की तमाम विशेषता हैं। तमाम विशेषता को ध्यान में रखते हुए मेजर विषय में इस टॉपिक को रखा गया है। हर देश की अपनी संस्कृति होती है, अपना कल्चर होता है, अपना खान पान रहन सहन होता है, विचार होते हैं, भाषा होती है, बोली होती है और तमाम प्रकार के आध्यात्मिक जीवन शैली होती है। संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक भौतिक होती है, एक अभौतिक होती है। भौतिक का मतलब होता है जैसे हम जिस संस्था में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार का, देश का, समाज का, सबका अपना अलग अलग क्या है, खान पान रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार। जो हमारा मकान है, हमारे ज्वेलरी है, गहने हैं, हमारी संपत्ति है, खेत मकान दुकान है, जिस सब हमारे किस आते हैं, भौतिक कल्चर में आते हैं। भौतिक कल्चर समझ में आ गया आपको? जो हमें आंखों से दिखाई देता है, फिजिकली दिखाई देता है, वो हमारा क्या है, भौतिक कल्चर है। पहला नंबर हो गया। दूसरा है अभौतिक। अभौतिक का मतलब होता है जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो ऐसी कौन कौन सी वस्तु है संसार में, जीवन में, जो हमें दिखाई नहीं देती? तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। हमारे जो विचार हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। और हमारा जो आचरण है, मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है, स्वर्ग जाने का तरीका है, धर्म जो होता है वो पूरी तरीके से अभौतिक होता है। धर्म की कोई भी क्रिया हमें दिखाई नहीं देती। ठीक? तो संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक भौतिक, एक अभौतिक। और खासकर हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर क्यों करते हैं? इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा खान पान रहन सहन है, ये आसानी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाए तो हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का जो भी कल्चर है वो बना रहे, वो बना रहे। इसलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी विशेषताओं की। विशेषताएं क्या होती है? हर कल्चर की या संस्कृति अपना कुछ विशेष होता है। जैसे एक व्यक्ति सामान्य होता है, इसका जनता का जैसा, भीड़ के जैसा खान पान रहन सहन होता है। एक सामान्य हो गया, सिंपल हो गया, एक हो गया विशेष, स्पेशल हो गया। और जो स्पेशल व्यक्ति होता है उसका आईक्यू लेवल, उसका खान पान रहन सहन सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो भी काम करेगा अपना जीवन में बिल्कुल अच्छे ढंग से करेगा, सिस्टम से करेगा। तो इसलिए हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसका कुछ खास है, कुछ खास है, कुछ विशेष है, कुछ स्पेशल है। तो पहले हम बात करेंगे इधर में पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, और दूसरी है भारतीय संस्कृति की। क्या है? भारतीय संस्कृति। पश्चिमी संस्कृति क्या है, यानी विदेशी संस्कृति क्या है, आप लोग अच्छी तरीके जानते हैं। अंग्रेजों का अपना एक सिस्टम है, अंग्रेजों का अपना खान पान रहन सहन का बिल्कुल सिस्टम है।
और एक मुस्लिम संस्कृति है, उसका भी सिस्टम है। तो भारतीय संस्कृति इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। तो हम जिन दोनों संस्कृतियों की बात करेंगे तो पश्चिमी संस्कृति हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, हमारे विषय में नहीं है, ओनली भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति का पहला विशेषता है वो है आचार विचार। हमारा आचरण कैसा है, हमारा आचरण कैसा है और हमारा विचार कैसा है। क्या हमारा आचरण पवित्र है, शुद्ध है, सही है, ठीक है? क्या हमारे विचार भी ऐसे ही हैं? तो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो आचार विचार हमारा पाक और पवित्र होना चाहिए, साफ और सुथरा होना चाहिए। अगर हमारा ये विचार ठीक नहीं है तो जरूर हम अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आचार विचार को दोनों को शुद्ध रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम शुद्ध और साफ चीज को आगे के लिए ट्रांसफर कर सकें। दूसरा है कलात्मक। कलात्मक क्या होता है? कलात्मक मतलब होता है, मैंने आपको भारतीय कला के बारे में बताया, गांधार शैली है, मथुरा शैली है, सुरसेन है, सौसेन, तमाम प्रकार की शैलियां हमें प्राप्त होती हैं। और जहाँ जिस मंदिर पे जाओगे, जिस मस्जिद पे जाओगे, जहाँ आपको अलग से कलाकृति देखने को मिलेगी। जिस भी पुरास्तर पे जाओगे, प्राचीन स्तर पे जाओगे, वहाँ एक चित्रकारी आपको अलग से मिलेगी। तो जिन व्यक्तियों के मन में कलात्मक ढंग से काम करने की कला होगी, सिस्टम होगा, उन्होंने अपनी संस्कृति को अच्छे तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया होगा। और इसी के साथ साथ में है धर्म और अध्यात्म। धर्म क्या होता है? धर्म जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला क्या है कि जो भी हम काम करते हैं किसी न किसी धर्म को मान के करते हैं। उस धर्म से जुड़ा हुआ क्या है? अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब क्या होता है? धर्म आपको जीवन जीने की कला सिखाता है और अध्यात्म आपको मोक्ष प्राप्त करने की कला सिखाता है। अध्यात्म के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, कर्तव्यपरायणता है, और हम अपने जीवन को किस तरीके से सिंपल बनाएं, साधारण बनाएं। हमें अपने जीवन को कठोर नहीं बनाना है, अपने जीवन को बिल्कुल सिंपल बनाना है। अगर हम अपने जीवन को कठोर बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के कठोर नियमों का पालन करते हैं, तो हमारा जीवन लिमिटेड हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमें अपना जीवन आध्यात्म के साथ में, सरलता के साथ में अपने जीवन को सिंपल बनाना है। सिंपल खाना खाना है, सिंपल रहना है, विभिन्न प्रकार के मेकअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आध्यात्म प्राप्त करना है। हमें अपने धर्म को मानवीयता के आधार पर बनाए रखना है। इसी के साथ साथ में है मानव कल्याण। मानव कल्याण का मार्ग क्या है? जो भी हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, महान पुरुष हैं, उन्होंने अपना कल्याण करने के साथ साथ में समाज का भी कल्याण किया है। इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति होता है स्वयं का कल्याण करता है, लेकिन वो दूसरे का कल्याण नहीं करता, वो पहले प्रकार का व्यक्ति होता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति होता है कि वो दूसरे का कल्याण करता है, अपना कल्याण नहीं करता। तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है न तो अपना कल्याण करता है न दूसरे का कल्याण करता है। और चौथे प्रकार का व्यक्ति होता है जो अपना भी कल्याण करता है और दूसरे का भी कल्याण करता है। इसलिए हमें चौथे प्रकार का मनुष्य बनना बहुत जरूरी है कि हम अपना भी कल्याण कर ले और समाज का भी कल्याण करें, देश का भी। जब हम समाज का कल्याण करेंगे, जरूर देश हित में करेंगे, राष्ट्र हित में करेंगे। और देश हित को, राष्ट्र को संपन्न बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, शांत बनाने के लिए हमें अपने प्राणों की अवधि भी देनी पड़े तो दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? कि मानव का कल्याण हमें करना है। सभ्य सत्ता सुखी हंतु सभ्य हंतु चखे मिलू सभ्य भद्राणी माँ का दुख मालूमा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हैं, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख हो।
यहाँ दुनिया के सभी प्राणियों की बात कर रहे हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सभी का हमें कल्याण करना है। जब हम सबका कल्याण करेंगे तो सबके मन में, हृदय में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। और अगला है सहिष्णुता। सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? हमें सभी धर्मों को समान मानना है, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म है, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सिख और बौद्ध, तमाम प्रकार के धर्म हैं। हमें किसी भी धर्म को ऊंच नीच नहीं मानना। हर धर्म अपना अपना अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, और हर धर्म में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय सभी मनुष्यों को होना बहुत जरूरी है। तब जाकर के हम अपने धर्म को और सभी धर्मों को समान मान सकते हैं। तो इसके लिए मैं सहिष्णुता शब्द का यूज करते हैं। सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों को समान मानना, किसी धर्म को अच्छा बुरा नहीं कहना है। हमारा धर्म अच्छा है, हमें ये भी नहीं कहना दूसरा धर्म बुरा। अगर हम आचरण अच्छा करते हैं, जरूरी हमारा धर्म अच्छा है। दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार सिखाए। सभी धर्म नैतिकता, बुद्धिमत्ता, चारित्रिकता पर ध्यान देते हैं और अच्छा इंसान बनने की बात करते हैं। अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। आपको शब्दों से लग रहा होगा अनेकता में भारत विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों का देश है। विभिन्न प्रकार के भोजन है, खान पान, रहन सहन विभिन्न प्रकार के हैं, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा है, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों के लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों के हैं। कोई समतल जगह पर रहता है, कोई नदी के किनारे रहता है, कोई समुद्र के किनारे रहता है, और विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, बोली और भाषा है। भारत की बात करते हैं तो भारत में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं के लोग एक मंच पे आकर के हम अनेकता में एकता का परिचय देते हैं। हम कभी ये फीलिंग नहीं होने देते किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को या दूसरी भाषा के व्यक्ति को कि इसकी भाषा खराब है, इसकी जाति खराब है, इसका धर्म खराब है। इसलिए भारत देश क्या है, विभिन्न विशेषताओं को लेकर के एक मंच पर सजे हुए हैं। और अगला है विश्व बंधुत्व। विश्व मीन्स क्या है? दुनिया, दुनिया, संसार, और बंधुत्व मीन्स भाईचारा। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधरा मीन्स क्या होता है? पृथ्वी की होती है। वसुधैव कुटुंब मीन्स परिवार होता है, कुटुंबकम। हम पूरी दुनिया के लोग, पूरे संसार के लोग एक भावना में रहते हैं, एक मन में रहते हैं, एकता में रहते हैं। इसलिए भारत की संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया में जितने भी जो देश हैं, जो भी उनका खान पान रहन सहन है, सभी को हम एकता के मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे हम दोस्ती कर रहे हैं, उनका साथ भी दे रहे हैं। आपको पता होगा अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है। यस सर। यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है विभिन्न बातों को लेकर के, लेकिन भारत से शायद उनके लिए गेहूं भेजा जाएगा। यूक्रेन के लोगों को भेजा जाएगा। विभिन्न देशों के लोग हैं वो हमसे कुछ न कुछ, जैसे कोरोना काल में विभिन्न देशों के लिए, 27 देशों के लिए दवाई हमने यहाँ से भेजी। क्यों भेजी हमने दवाई इसीलिए भेजी कि हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, करुणा और मैत्री की भावना, दया की भावना है। अगर हमारे मन में करुणा, मैत्री, दया की भावना नहीं होती, क्या हम ऐसा कर पाते? जिस व्यक्ति के मन में करुणा, दया और मैत्री की भावना होती है, वही व्यक्ति दूसरे के लिए खुले दिल से, खुले मन से अपना काम करता है, उनका सहयोग करता है। और उसके साथ साथ में जो सामाजिक बात है, जो महत्वपूर्ण है,
सामाजिक विरासत, सामाजिक विरासत। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो क्या है? समाज के लिए एक हेरिटेज है, विरासत है। जो भी हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसको हमें संजो के रखना है, मान सम्मान के स्वाभिमान के साथ रखना है। और हमें अपने, जैसे हम किसी संपत्ति को अपने पास रखते हैं, संजो के रखते हैं, अच्छे तरीके से उसकी केयर करते हैं, इसी प्रकार से हमें अपनी संस्कृति की भी केयर करना है। हमें केयरलेस पर्सन नहीं बनना है, हमें केयरफुल बनना है। केयरफुल का मतलब होता है कोई भी काम सावधानी से करना, जागरूकता के साथ करना, अवेयरनेस के साथ करना। जब हम कोई भी काम जागरूकता के साथ करते हैं, जरूर हम एक अच्छे इंसान, और अच्छा इंसान बनने के लिए, अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए ये सारी बातें इनकी विशेषता में आती हैं। और है नियम विधान। हमारी संस्कृति के विभिन्न प्रकार के नियम हैं। माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने देश का सम्मान करना, विभिन्न प्रकार के हमारे ऐसे क्या हैं, हमारे नियम और कायदे कानून हैं। हर समाज का, हर देश का विधान और संविधान होता है, वो अपने विधान संविधान के अकॉर्डिंग सारे काम करता है। वो एक अच्छा नागरिक होता है, एक अच्छा सिटीजन होता है। हमें अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के नियमों को न बनाते हुए कुछ ऐसे नियम सिद्धांत बना लेना चाहिए जिनसे हमारा जीवन आजीवन बहुत शांत तरीके से, सदगति से, सदाचरण से व्यतीत होता है। इसी के साथ साथ में हमारे मानक मूल्य की बात आती है, तो मूल्य के लिए हमें कीमत भी है, इंग्लिश में प्राइस भी कहते हैं, रेट भी कहते हैं। लेकिन हमारा जो मानव है, उसका मूल्य क्या है? कहा जाता है मनुष्य का जीवन सब दुनिया में, सभी प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। इस मानव का कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। लेकिन यहाँ क्या है? मानक है, पैमाना है, स्केल है, कुछ हमारे मापदंड है। अगर हमें अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीना है, हमें अपने सिद्धांत बताना है और बनाना है। सबसे पहले एक अच्छे स्टूडेंट को एक अच्छा नागरिक बनना है। तो अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए या अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कुछ मानक रखने पड़ेंगे, कुछ अपने मापदंड रखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको जनरली बताता हूँ, अगर हमें एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है, एक अच्छा मनुष्य बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, तो हमें प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना है। ये व्यक्ति का पहला मापदंड होना चाहिए। हमें व्यक्ति के किसी भी प्रकार से दुख नहीं पहुंचाना है, कष्ट नहीं पहुंचाना है, उसको क्लेश नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। तो पहला हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमें प्राणी मात्र की अकारण हिंसा नहीं करना है। अगर इस बात को मान लेते हैं, हम दुनिया के एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। दूसरा, हमें चोरी नहीं करना है। तीसरा, व्यभिचार नहीं करना है। चौथा है झूठ नहीं बोलना है। पांचवा है नशा नहीं करना है। इन 5 बातों को हम मान लेते हैं, जान लेते, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो जो हमारे जीवन के क्या है? मानक हैं, हमारे जीवन के सिद्धांत हैं, हमारे जीवन के मापदंड हैं, हमारे जीवन के मूल्य हैं। इन सभी मूल्यों को हमें बना रखना है। और इसके साथ में है आदर्श। आइडियल, हमारे इसका नाम क्या है? आइडिया ऑफ भारत। मेजर जो विषय है भारतवर्ष, जिसका नाम ही आइडियाज ऑफ भारत है। हमारा भारत कैसा है? आदर्श। वो आदर्श की पहचान क्या होती है? ग्रेट पर्सन की पहचान क्या होती है? उनके जो आदर्श होते हैं, उनकी जो विचारधारा होती है, उनके जो मूल्य होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, इसीलिए हम उस व्यक्ति को आदर्श कहते हैं। जितने दुनिया में जो व्यक्ति पैदा हुए हैं, उनके कोई सिद्धांत नहीं होते पैदा होते समय, लेकिन अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, अपने देश का विकास करना चाहते हैं, अपने देश को उच्च स्तर पर लाना चाहते हैं,
जरूर ही उन व्यक्तियों के कुछ कुछ आदर्श होते हैं, कुछ कुछ अच्छे बातें होती हैं, अच्छे विचार होते हैं। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए उच्च आदर्शों को हमें हासिल करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने आदर्शों को दुनिया को बता पाएंगे। और है मानव व्यवहार। मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सद आचरण वाला होना चाहिए। सद आचरण क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध और पवित्र आचरण वाला होना चाहिए। क्या है? हमारा आचरण कैसा है? दो प्रकार के विचार होते हैं, एक सद्विचार और एक दुर्विचार, यानी दुष्ट विचार। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। अगर हमारा खान पान रहन सहन ठीक ठाक होता है, जरूर हमारे विचार अच्छे होते हैं। और जब हमारा खान पान रहन सहन संगत बेकार होती है, जरूर हमारा आचरण खराब हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों की संगत करना है जहाँ अच्छे लोग हैं। संगत कीजिए साफ की हरे और की ब्याज, ओछी संगत की बोलगी आटो पे उपार। हमें ऐसे व्यक्ति की संगत करना है, कैसे व्यक्ति की? जो हमें मुसीबत से दूर करते हैं, हमारी टेंशन परेशानी से दूर करते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति की दोस्ती संगत नहीं करना चाहिए जो हमारे ही नाम पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर कलंक का धब्बा लगाए। इसलिए हमारा जो मानव का व्यवहार है अच्छा होना चाहिए, सद्विचार वाला। इसलिए ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है और भारतीय संस्कृति की विशेषता की हमारी विशेषता है। भले ही हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें इसको अपने जीवन में उतारना है। एक अच्छा सभ्य नागरिक बनना है। एक अच्छा सभ्य नागरिक बनेंगे, जरूर हम अपने देश का, समाज का कल्याण कर लेंगे। धन्यवाद।